हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे रिटेनिंग वॉल के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो जो सबसे पहले हमने जो क्लिप में देखा वो था लाइन आउट। तो सबसे पहले जो हमें ये बनानी है रिटेनिंग वॉल, उसके हम डायमेंशन देखेंगे जगह के हिसाब से। अगर जगह कैसा है, ज़्यादा नरम वाला जगह है, पानी वाला जगह है या कैसा है, उस हिसाब से हम उसका डायमेंशन सेट करेंगे। फिर सबसे पहले आता है लाइन आउट के बाद जो है काम वो एक्सकावेशन। तो एक्सकावेशन में हम जेसीबी, इस वीडियो में हमने इस साइड पे जेसीबी यूज़ किए थे। जेसीबी से हमने ये जो गड्ढा आप देख रहे हो, ये 5 फीट डीप था और 4 फीट चौड़ाई में था और 5 फीट हमने डीप ये किया था, अंदर तक खोदा था। फिर एक्सकावेशन होने के बाद सबसे पहले जो स्टेप आती है वो हम ये सोलिंग करते हैं। तो सोलिंग के लिए हमने यहाँ चीरा यूज़ किया था। चीरा स्टोन, आप कोई किसी भी तरह का स्टोन यूज़ करते हो, इसको हम अच्छे से एक लेवल में लगाए थे। चीरा मतलब सोलिंग किए थे, वो मतलब 6 इंच की सोलिंग थी टोटल। तो इसमें हमने 6 इंच की सोलिंग किए थे। इसी तरह से ये आप देख रहे हो। ऐसे सोलिंग से क्या होता है, आप जो रिटेनिंग वॉल है वो अंदर धंसता नहीं है। अगर नरम मिट्टी भी रहेगा तो अंदर धंसता नहीं है, इसलिए सोलिंग किए थे। फिर सोलिंग अच्छे से होने के बाद जो पहला उस पर एक लेयर आता है वो था पीसीसी का लेयर। इसमें आप सीमेंट रेशो जितना आप चाहे ज़्यादा नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे तो भी चलता है। इसमें एक 2 इंच का पीसीसी का लेयर हमने उस पर सोलिंग के ऊपर 2 इंच का पीसीसी का लेयर दिया था। तो ये जो है दिख रहा है आपको, ऐसे सोलिंग के ऊपर पीसीसी का लेयर। फिर इसको हमने एक दिन सूखने दिया, फिर पानी मारा, एक दिन उसको क्यूरिंग किया। फिर उस पर हमने रेनफोर्समेंट चालू किया। तो ये जो रेनफोर्समेंट देख रहे हुए वर्टिकल्स बार है, वर्टिकल बार ये ड्राइंग के हिसाब से वर्टिकल बार दोनों साइड्स पे आगे हम पता चलेगा। ये 8 mm के हमने यूज़ किए थे और हाँ 8 mm का रेनफोर्समेंट के लिए यूज़ किए थे। ये फिर हमने सोलिंग पीसीसी हुआ था उसके ऊपर फिर हमने ये ऐसे रेनफोर्समेंट बांधे थे। ये रेनफोर्समेंट हमने आगे पूरा डिटेल बताया हूँ इस तरह। दोस्तों, तो ये आज जो रेनफोर्समेंट है, साइट विजिट पे हम देखेंगे रिटेनिंग वॉल का रेनफोर्समेंट। तो हमने ये वर्टिकल बार्स यूज़ किए हैं। वर्टिकल बार जो है ये 8 mm के यूज़ किए हैं और इस 8 mm के बार यूज़ किए हैं। और नीचे हमने ये जो दिख रहा है वो 12 mm के यूज़ किए। ये हैवी रिटेनिंग वॉल के लिए 12 mm के 12 mm के ये 2 रेनफोर्समेंट रॉड वापरे हैं हमने। ऐसे ये अभी प्रोसेस चालू है इसका, अभी टॉप और बॉटम मारने का है फुटिंग का। फिर भी नीचे हमने जो दिख रहा है वो 12 mm के यूज़ किए हैं। ये 12 mm के यूज़ किए हैं, ये और ये 8 mm के दिए हैं। तो इस तरह रिटेनिंग वॉल का रेनफोर्समेंट अभी चालू है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर रेनफोर्समेंट का हो जाने के बाद हमने इसका फुटिंग में कंक्रीट भरना होता है। तो रेनफोर्समेंट के लिए हमने 6 इंच का फुटिंग का साइड से प्लाई मारा था। उस पर फिर प्लाई साइड से लगा के और उसमें फुटिंग के लिए हमने 9 इंच हमने इसमें फुटिंग ये किया था। तो उसके अंदर कंक्रीट भरा हमने। कंक्रीट डालने के बाद इसको लेवल करके हमें एक दिन सूखने के लिए रखा था। सूखने के बाद कम से कम 2 दिन एटलीस्ट, कम ज़्यादा ये चलता है रिटेन वॉल में, इसलिए 2-3 दिन क्यूरिंग के बाद हमने आगे के स्टेप लिए थे। तो इसी तरह से हमने कंक्रीट पोर किया था अंदर फुटिंग के लिए ऐसे कंक्रीट पोर किया था। फिर फुटिंग का होने के बाद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हमने इसके साइड्स जो थे प्लाई वो निकाला था। इस तरह से दिख रहा था फुटिंग। प्लाई हमने साइड से निकालने के बाद इस तरह से ये दिख रहा था। इसके बाद जो हमने क्या किया था साइड से, अब इसके फुटिंग होने के बाद हम मेन रिटेनिंग वॉल की बॉडी पे आते हैं। तो बॉडी पे हमने साइड से प्लाई यूज़ किए थे बड़े वाले, सपोर्ट लगा के हमने प्लाई को ऑयल लगाया था। उसके बाद साइड से पूरा रेनफोर्समेंट हमने हॉरिजॉन्टल बार्स भी लगाने के बाद प्लाई मारे थे। और प्लाई में हमें रिटेनिंग वॉल होता है ना, इसमें हमें एकदम पाइप डालने होते हैं। पानी वगैरह ज़्यादा फोर्स से आए तो निकल जाता है, पानी वगैरह अगर ज़्यादा जमा हो जाए तो हमने पाइप डाले थे हॉरिजॉन्टल बार्स के बीच में।
हॉरिजेंटल हमने 8 mm के यूज़ किए थे हॉरिजेंटल बार। इसके बाद हमने शटरिंग मारी थी, यही जो दिख रहा है अप्लाई शटरिंग वर्क, इसकी तरह से ही इसका हमने रखा था 5 इंच का ये उसका चौड़ाई रखी थी। इस तरह 2 लेयर्स आई थी हॉरिजेंटल बार्स के, 4-5 इंच की चौड़ाई रखकर ये फिर हुआ था। उसके अंदर हमने फिर कंक्रीट भरा था। कंक्रीट भरने के बाद ज़्यादा मतलब अच्छे से भरना चाहिए, ज़्यादा आप प्रेशर दोगे तो फट जाता है, इसलिए अच्छे से रखा था।